अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर इलियास ताजीन मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। और आज हम बैठे हुए हैं न्यू सिटी पैराडाइज़ की साइट के ऊपर। और ये साइट इंतहाई खूबसूरत और बहुत ज़्यादा ठंड जो है यहाँ पर मौजूद है। और हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं और इस ठंड को हम ख़त्म करेंगे गर्मा गर्म बातों के साथ। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं अहमर भाई, 3 रियल्टर से हैं और बहुत ही अच्छा मार्केट में काम करते हैं। शुक्रिया। ताजीन मार्केटिंग से सलमान साहब मौजूद हैं, बहुत ही अच्छा खूबसूरत काम भी करते हैं, नाम भी है। होप मार्केटिंग से तला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। विरासत से हमारे साथ इरफान भाई मौजूद हैं और बीएम एसोसिएट से हमारे पास बिलाल भाई मौजूद हैं। सबसे पहले तला भाई से क्वेश्चन किया जाएगा। तला भाई, गर्मा गर्म बातों के साथ इस सर्दी को ख़त्म करना है। सारे बड़े पुरजोश हैं सवालात और जवाबात के ऊपर, गुफ्तगू के ऊपर। तो तला भाई मुझे ये बताएं कि रियल स्टेट जो पाकिस्तान की है या इस्लामाबाद पिंडी की रियल स्टेट है, इसका स्ट्रक्चर क्या है और पास्ट में क्या था, प्रेजेंट में क्या और फ्यूचर में क्या होगा? थैंक यू सो मच मुदस्सिर भाई और क्वेश्चन के लिए। अच्छा, एक्चुअली हम बात करते हैं रियल एस्टेट के ऊपर, बल्कि हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि रियल एस्टेट क्या है और इस्लामाबाद में ख़ास तौर पे क्या है। इस्लामाबाद में रियल एस्टेट का स्टार्ट होता है फ़ाइल से, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे थे पहले भी कि हर बंदा कैश के ऊपर फौरी प्लॉट नहीं खरीद सकता। उसको हम एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप फाइल्स के थ्रू इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर एक कम अमाउंट के अंदर आप प्लॉट ले लें, अपार्टमेंट ले लें या कोई शॉप कुछ भी बुक करवा सकते हैं। उसके बाद वो आहिस्ता से कन्वर्ट होती है प्लॉट के अंदर और प्लॉट दोबारा फिर आपके उसमें घर बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं। अब जो क्वेश्चन है इस वक्त हमारा, जो फ्यूचर है जिस पे हम बैठे बात कर रहे हैं, वो ये है कि हमने वो सिलेक्शन करनी है कि किन प्रोजेक्ट्स में या किन फाइल्स को हमने परचेज़ करना है, किन फाइल्स में इन्वेस्टमेंट करनी है और रिकमेंड करनी है। उसके ऊपर इंशाल्लाह आज हम डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, साथ ही फिर हम इसी क्वेश्चन को रिलेट करते हैं कि हमारा जो एक एंड यूज़र है सोसाइटी में जब इन्वेस्ट करता है तो वो क्या सोचता है और हमें आगे क्या मिलता है एंड यूज़र के बारे में? देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो है ऑब्वियसली जैसे तला भाई ने भी बात की कि फ़ाइल से स्टार्ट होता है और शुरू में बड़े ख्वाब दिखाए जाते हैं कि यहाँ पर आपको हॉस्पिटल्स मिलेंगे, इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे, एजुकेशन इंस्टीट्यूट मिलेंगे, आपको वाइड इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, आपको कमर्शियल्स मिलेंगे और इस तरह की बहुत सी एमिनिटीज़ के रिगार्डिंग है। और फिर आपकी जो स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, ग्राउंड्स मिलेंगे, ज़ू मिलेंगे, फिर सिनेमाज हैं और इस तरह की चीज़ें ये इनिशियली कमिट की जाती हैं। लेकिन असल में जो क्लाइंट को चीज़ चाहिए होती है वो ऑब्वियसली बेसिक यही होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो और इन एमिनिटीज़ की टाइमली डिलीवरी चाहता है। लेकिन अब मसला ये है कि क्लाइंट जो है ना वो अनफॉर्चुनेटली इतना कोई अच्छा एनालिसिस नहीं करते पाकिस्तान के अंदर। मतलब आप ये देखें कि आज की ये मार्केट बात की जाए तो बहुत डेड मार्केट कहा जाता है और वो रीज़न रियल एस्टेट की फाइल्स ही हैं। उसमें रीज़न ये है कि सोसाइटी का एनओसी नहीं होता, लैंड नहीं होती, अप्रूवल्स नहीं होते और हम क्लाइंट्स को वो फाइलें बेच देते हैं और क्लाइंट भी परचेज़ कर लेते हैं विदाउट एनी एनालिसिस। बल्कि इसमें ऐड करूँगा, मैनिटीज़ की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो क्लाइंट को प्लॉट मिले, एग्जैक्टली। जो खरीद रहा है, वो जो चीज़ खरीद रहा है फाइल के साथ, जो प्लॉट खरीद रहा है वो मिले उसे। दैट इज़ द बेसिक थिंग। असल में तो चीज़ जैसे लोग बहुत सी बात करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की, जिस पे भी ऑब्वियसली आप भी बात करेंगे मुझे, लेकिन ये है कि क्लाइंट का मकसद है कि उसको प्लॉट मिले 3 साल के अंदर। वो 3 साल का पेमेंट प्लान है, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, 5 साल के अंदर मिल जाए, लेकिन उसको प्लॉट मिल जाए। तो हमारा मसला यही हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर सोसाइटीज़ ने डिलीवरी की जो कमिटमेंट है वो पूरी नहीं की। बिल्कुल। अच्छा, रियल एस्टेट के बारे में बड़ी एक मशहूर कहावत है, चूँकि इंटरनेशनल जो मार्केट है वो बड़ी बहुत ज़बरदस्त है हमसे, तो उसमें कहा जाता है कि उसका जो शॉर्ट टर्म भी है वो मोर देन 3 ईयर्स है। हमारा शॉर्ट टर्म 6 महीने से शुरू हो जाता है। सर 6 महीने बाद आपकी ये प्रॉफिट हो जाए, 6 महीने के बाद आपका वो प्रॉफिट हो जाना है। अच्छा इरफान भाई, मुझे ये बताइएगा कि एक एंड यूज़र या इन्वेस्टर को किसी भी प्रोजेक्ट में जाने के लिए कौन सी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो मद्देनज़र रखनी पड़ती हैं? सबसे पहले तो ये कि ना आपका शुक्रिया कि न्यू सिटी पैराडाइज़ की जो हाईलैंड फार्म हाउस का एरिया है, आज हम वहाँ पर बैठे हैं और इस इवेंट को आपने ऑर्गेनाइज़ किया है। और ताजीन मार्केटिंग, थैंक यू, आपने हमें इनवाइट किया सब भाइयों को। देखें, जब भी आप किसी प्रोजेक्ट में जाते हैं, जो आपके सवाल के नुक्ते नज़र से, लोकेशन हर जगह इंपॉर्टेंट होती है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, बेशक वो वर्टिकल्स हों या आप हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर देख लें। फिर उसके बाद इनके ना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि डिमांड एंड सप्लाई।
कि यार डिमांड एंड सप्लाई वहाँ पर है कितनी, वहाँ पर कितनी नीड है उस प्रोजेक्ट के अंदर। अगर उस प्रोजेक्ट के अंदर नीड नहीं है और आप कहते हैं कि बस ठीक है नामवर प्रोजेक्ट है और हमें जाना चाहिए, तो मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पर मूव करना चाहिए। आप डिमांड एंड सप्लाई को देखें। मैं कुछ प्रोजेक्ट के नाम ले सकता हूँ यहाँ पर, मुझे इजाज़त है। अब गोजर खां के अंदर प्रोजेक्ट है और वो एक बड़े पैमाने पर उन्होंने सेल्स की और बड़े पैमाने पर उन्होंने खूबसूरत से डेवलपमेंट चार्जेस भी अपडेट किए। और मेरी लास्ट वीडियो में मैंने यानी अपडेट भी किया कि न्यू सिटी पैराडाइज के अंदर डेवलपमेंट चार्जेस के साथ क्या प्राइस है और वहाँ पर क्या प्राइस है। तो ये लोगों को लुक आफ्टर करना है। अच्छा, मैंने कुदरती तौर पर ना G11 में बैठा था अपने ऑफिस में, तो मैंने ना लोकेशन ट्रैक की। मैंने कहा यार लोकेशन चेक करता हूँ वीडियो से पहले। तो मैंने देखा 70 किलोमीटर का डिस्टेंस वहाँ भी है, 70 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ भी है, लेकिन वहाँ पहुँचने में आपको 2 घंटे यानी कि 1.5 घंटा 2 घंटे G11 से निकलते हुए फिर इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे में, यहाँ आप हार्डली 35 मिनट में पहुँच जाते हैं। तो ये सब चीज़ें बड़ी इफ़ेक्टिव होती हैं कि आपकी मेन सिटी से यानी कि कितनी डिस्टेंस है, आप किस टाइम फ्रेम के अंदर जा सकते हैं। डिमांड एंड सप्लाई मेरे लिहाज से सबसे फोकस करने वाली। अगर आपको लगता है कि इस एरिया में डिमांड पैदा हो सकती है, बेशक वो कमर्शियल डिमांड है, बेशक वो रेजिडेंशियल डिमांड है, आप उस तरफ मूव करें। लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टर के माइंड से मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप बात करें एंड यूज़र के माइंड से, तो एंड यूज़र में आपने देखना होता है कि आपकी ज़रूरत या आपकी जो बेसिक अमेनिटीज़ हैं वो वहाँ पर अवेलेबल हैं, कितनी दूर हैं सोसाइटी से, सोसाइटी में कब अवेलेबल होंगी। आपने उस तरफ फोकस करना है, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। आप क्या कि आपने घर बनाना है, पैसा आया प्लॉट लिया घर बनाया, ठीक है। पैसा आया, चलिए मैं उसको और आसान कर देता हूँ कि पैसा आया फाइल ली इंस्टॉलमेंट पे की, प्लॉट बना, घर बनाया। एंड यूज़र ने हमेशा इस बात पर फोकस करना है। उसने नहीं ये देखना कि यार इन्वेस्टमेंट में प्लॉट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। भाई हमारा ताल्लुक एज अ यानी कि ना, अगर मैं रियल एस्टेट से हटकर भी देखूँ, अपने आप को एज अ क्लाइंट भी देखूँ, तो मैं एक एंड यूज़र हूँ और मैंने शायद रियल एस्टेट से पहले प्लॉट लिए भी हो। तो मैंने जब प्लॉट लिया तो मेरी नेचर यही थी कि यार मैंने घर बनाना है। और मैंने क्या फोकस किया कि यार स्कूल्स, मेरे बच्चों के लिए स्कूल्स की अवेलेबिलिटी कहाँ पर है, बैंक्स की अवेलेबिलिटी कहाँ पर है, मेरे ऑफिस से इसका डिस्टेंस कितना है। तो मैंने ये चीज़ें नोट करके वहाँ पर घर बनाया था। और मेरा ख्याल है कि एंड यूज़र को भी यही यानी सोचते हैं, और आज भी एंड यूज़र ने यही सोचना है। अब उसमें 10 इन्वेस्टर हैं, 20 इन्वेस्टर, वो कहते हैं हमें बेनिफिट नहीं हुआ, वो उनकी कहानी अलग है, ठीक है। हम गाड़ी में आ रहे थे तो अभी तला भाई ने ये यानी कि डिस्कस किया कि सब सोसाइटीज़ ने सब इन्वेस्टर्स को मौका दिया कि भाई निकलना निकल जाओ। 2021 में भी मौका दिया, 22 में भी मौका दिया, 23 में भी मौका दिया। अब जो उन्होंने रख कर बैठना था और ये समझ रहे थे कि करोड़ के साथ करोड़ होगा, तो भाई वो तो फिर रिस्क था ना। तो आपने आज यानी कि ना फिर आपने वेट भी करना है। आप जितना बड़ा रिस्क लेते हो उतनी बड़ी आपके पास अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होती है, डिसएडवांटेज भी होता है, एडवांटेज भी होता है। अब आपने उस टाइम एडवांटेज नहीं लिया तो आज फिर आपको वेट करना है। लेकिन एंड यूज़र का आज भी जो 2020 में सवाल था वो यही था कि डिलीवरी, लोकेशन, और उसने अपनी एनालिसिस करके उसको पुट करे और अपने चीज़ों को होल्ड करे। वो ये ना देखे कि यार इन्वेस्टर उसको नुकसान हो गया, उसको नुकसान हो गया। तो न्यू सिटी पैराडाइज के अंदर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये यानी कि ना एक पॉजिटिव वेव्स आती हैं। एक पॉजिटिव वेव्स ये आती हैं कि इनका फोकस ही यानी कि ना उसके ऊपर है, आपका एंड यूज़र के ऊपर है। ना मुझे यहाँ फाइल सिस्टम नज़र आ रहा है, ना मुझे यहाँ पर यानी कि ना कोई ट्रेडिंग का सिस्टम नज़र आ रहा है। प्योरली एंड यूज़र फोकस प्रोडक्ट है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आने वाले यानी कि ना चंद महीनों के अंदर ये मार्केट में अपनी स्पेस बनाता जाएगा और दूसरे प्रोजेक्ट से भी स्पेस लेकर अपनी तरफ मूव करता जाएगा इंशाल्लाह ताला। बहुत खूबसूरत बात की। अच्छा, ये अभी हम पर्सपेक्टिव देख रहे थे एंड यूज़र का, इन्वेस्टर का। अब हम ऑन द अदर हैंड देखते हैं डेवलपर का। बिलाल भाई, मुझे ये बताइएगा कि डेवलपर का विजन का डिफाइंड होना कितना ज़रूरी है, और वो सोचता क्या और करता क्या है? असल में डिफ़ाइन होना तो बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनकी पिछली कारकर्दगी पे चले जाएं, न्यू सिटी फ़ेज़ 1 से स्टार्ट करते हैं, उससे पिछले प्रोजेक्ट्स भी हैं, लेकिन मैं न्यू सिटी फ़ेज़ 1 से इसको स्टार्ट करूंगा। न्यू सिटी फ़ेज़ 1 डिलीवर किया, न्यू सिटी फ़ेज़ 2 ए से जी प्लस एग्जेक्टिव ब्लॉक्स ठीक ठाक जगह एक्वायर हुई, डेवलपमेंट हुई, RS तक घर बन रहे हैं। बाकी आपके 3-4 ब्लॉक्स रह गए जहाँ पे अभी आपकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुई। तो डिलीवरी पे तो बहुत आपका जाएगा जब तक आप डिलीवर नहीं करेंगे। प्योरली इसमें कोई शक नहीं, इरफान भाई ने बात की कि प्योरली ये एंड यूज़र की सोसाइटी है। और एंड यूज़र में जब जहाँ पे एंड यूज़र आ जाता है वहाँ पे आपके इन्वेस्टर को भी फ़ायदा, वहाँ पे आपके एंड यूज़र को भी फ़ायदा,
दोनों ने उससे फ़ायदा उठाना है। जहाँ पे आप सिर्फ इन्वेस्टर को लेके आएंगे, इन्वेस्टर ने अपनी गेम चलानी है, उसने वहाँ से निकल जाना है। मिसाल के तौर पे काफ़ी सारी सोसाइटीज़ हैं जिनके प्लॉट्स गए 50-60 लाख तक गए, दोबारा से उन्होंने बैक मारा, वो कहाँ पे आ गए। एज़ कम्पेयर टू अपनी सिटी फेज़ 2 को देख लें, जो इनका डेवलप सेक्टर है उसका रेट वही मेंटेन है, उसके रेट को कोई फ़र्क नहीं पड़ा जो इनका डेवलप सेक्टर है। अच्छा, इन्वेस्टर्स को भी ना, सॉरी आपकी बात काट गया, इन्वेस्टर्स को भी अकल आ गई है। इन्वेस्टर्स को ये अकल आ गई है कि यार अब फाइल्स के अंदर नहीं जाना, अब कम से कम हम ऐसी जगह पे प्लॉट लें कमर्शियल एरिया में जहाँ पर हम प्लाजा बनाकर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं और अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर, अपने साथ जुड़े हुए लोगों को सिक्योर रख सकें। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अब अगला जो इन्वेस्टर आएगा ना वो इस सोच समझ कर आएगा। और इसमें जो एक चीज़ ऐड करनी है कि जो एंड यूज़र पर्सपेक्टिव से ये बात करें कि न्यू सिटी पैराडाइज, इसकी रीज़न है किसी वजह से कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप साइट पे आते हैं मैसिव डेवलपमेंट आपको नज़र आती है। उसका डेवलपर का जो वीएन है वो क्लियर है। अब सोसाइटीज़ होती हैं, किसी के पास 100 कनाल का एनओसी के पास 200 कनाल, किसी के पास 250, और क्लेम कर रहे होते हैं हमारे पास पता ही कितनी लैंड। अब न्यू सिटी पैराडाइज में आते हैं, आप इंटर होते हैं, आपको पोजेशनेबल प्लॉट्स भी नज़र आते हैं, कमर्शियल की कंस्ट्रक्शन भी नज़र आती है। आप यहाँ पे तकरीबन हम कितना ड्राइव करके हाई लैंड की साइड पे मौजूद है, मतलब कि लैंड एक्वायर्ड है। और एनओसी भी 4000 कनाल का, जो मतलब कि फर्स्ट टाइम इतना बड़ा एनओसी लेना ये जो होता है ना, ये कोई आसान काम नहीं है। सब बाकी आप कोई भी सोसाइटी उठा लें, स्टार्ट ही 200 कनाल, 250 कनाल, 500 से स्टार्ट करें। तो ये वीएन क्लियर है, तभी हम लोगों का ये फोकस है कि ये एंड यूजर के जो है ना अच्छा, पर्सपेक्टिव से मैं सवाल एक खुद निकाल सकता हूँ? बिल्कुल टॉपिक छेड़े। अब मुझे ना एक इनके बाद से ये बिल्कुल याद है, एंड यूज़र के लिहाज से मैं इस्लामाबाद से मूव होता हूँ, यानी कि अगर कोई भी लोअर पंजाब से आता है तो वो इस्लामाबाद की तरफ इसलिए फोकस करता है कि वफाक है और ये सब कुछ उसके करीब करीब है, और उसको पता चलता है कि यार यहाँ ओवरसीज़ भी यहाँ फोकस करते हैं, आपके पंजाब से भी और फिर आपके यानी कि ना KPK से भी, तो क्यों आते हैं कि यार ये यानी कि एंड यूज़र प्रोडक्ट है इस्लामाबाद के अंदर। अगर आप अभी भी लाहौर की मार्केट या दूसरे सिटीज़ की मार्केट को देखें तो इस्लामाबाद की मार्केट बहुत बेहतर है बानिस्बत अदर सिटीज़ के। अब एक पर्सन इस्लामाबाद से जब निकलता है, वो बैरियर की तरफ मूव करता है, उसको 5 मरले का प्लॉट कितने का मिलता है? चलो भाई आपको अंदाजा होगा, आप उस साइड से 5 मरला को 80 लाख रुपए के प्लस माइनस में 80 लाख रुपए 5 मरला का प्लॉट है। ठीक है, अभी इसमें अदर एक्सपेंस भी शामिल होंगे, यूटिलिटी चार्जेस, वो सब चीज़ें। हाँ जी। अच्छा, ये अब वहीं से मैं यानी कि निकलूँ और इस तरफ आऊँ न्यू सिटी पैराडाइज की तरफ, मेरा ख्याल है कि 35 मिनट में हम यहाँ पहुँच जाते हैं, और 35 मिनट में आप बैरियर फेज 7 नहीं पहुँच सकते। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कहाँ डेवलपमेंट चार्जेस के साथ प्राइस 1850 है, ठीक है, और कहाँ पर प्राइस आपकी मूव कर रही है यानी कि ना 80 लाख रुपए। तो कितना बड़ा गैप है, और ये गैप किसके लिए है? मेरे लिए है, आपके लिए है, इन्वेस्टर्स के लिए नहीं यार, ये प्योरली एंड यूजर के लिए गैप है। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत खूबसूरत। अच्छा, इसी एक टॉपिक ऐड करते हैं कि डेवलपर का विजन भी जैसे क्लियर है, लेकिन डेवलपर काम कैसे करेगा, जबकि हमारी जो मार्केट है पाकिस्तान की, इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिकल, हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कभी क्या रेट होता है कभी क्या रेट होता है, तो कितना मुश्किल है डेवलपर को उस तरीके से मैनेज करना। इसके ऊपर ये है कि सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट था, जो हमारी पहली बात होती है कि डेवलपर का मसल होना बहुत ज़रूरी है, कि अगर उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, ऑलरेडी उसके पास इतने फाइनेंशियल्स नहीं है कि वो डिलीवर कर सके। अच्छा, अगेन अभी हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर अथॉरिटीज़ होनी चाहिए। जैसे आप दुबई की बात कर लें, दुबई के अंदर आपको प्रोजेक्ट अलाउ नहीं किया जाता अनटिल अनलेस आपके पास 100% एक्विजिशन ऑफ द लैंड हो और 30 to 50% आपके पास डेवलपमेंट का बजट हो। ठीक हो गया? तो यहाँ पर भी ये ज़रूरी है कि डेवलपर का जो कमिटमेंट है ये मैटर करती है, लेकिन साथ उसके पास इतना मसल भी हो। जैसे बात की जाए न्यू सिटी की, तो इनके पास मसल है। इसके अलावा आप कैपिटल की बात कर लें, स्मार्ट सिटी की बात करें, इनके पास मसल है। बात कर ली जाए पार्क क्यू की, तो दे हैव एस्टैब्लिश्ड मसल। तो ये है कि डेवलपर के पास मसल होना बहुत ज़रूरी है। आजकल जो डेवलपर सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं ना, जो मुझे नज़र आ रहा है, वो ये है कि वो अनड्यू एक्सपेंसेस कर रहे हैं, वो एक प्रोजेक्ट पे फोकस नहीं कर पा रहे। हर डेवलपर ने अपने 4 कोई ना ऑप्शंस खोली हुई हैं। एक प्रोजेक्ट इस्लामाबाद में है, तो एक लाहौर में है, तो एक पिंडी में है, तो एक फैसलाबाद के अंदर है। तो अब यहाँ पर ये बड़ा ज़रूरी है कि जो डेवलपर जो प्रोजेक्ट स्टार्ट करे उसको वो ड्यू टाइम दे, एटलीस्ट 3 से 4 साल का टाइम देना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सलाम भाई। ये क्यों हो रहा है इस वक्त के लोग क्यों एक के बाद दूसरा तीसरा लॉन्च करते हैं प्रोजेक्ट? एक्चुअली उनके पास फंड्स के कॉन्स्टेंट्स होते हैं। वो क्या चाह रहे होते हैं, देखिए अब दुबई की तरह आपने बात की, वहाँ पे हमने स्टार्ट किया प्लान के, हम जाके हायरा शुरू करेंगे, उसमें लैंड एक्विजिशन तो है ही है, प्लस 80% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट आपके पास होनी चाहिए। अगर कहते हैं ठीक है आप हमारे इस अकाउंट में जमा करवा दें, ये नहीं कि आप कह रहे हैं हमारे पास है तो ठीक है ओके, आप जमा करवाएं,
फिर आप स्टार्ट करें और इंस्टॉलमेंट जो सेल कर रहे हैं वो भी आप हमारे अकाउंट्स में जमा करवाएंगे, हम डेवलपमेंट मोनीटर करेंगे, फिर आपको रिलीज़ करेंगे। अच्छा, अगर पाकिस्तान के अंदर भी हम इस पर थोड़ी सी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ इस चीज़ को मेक श्योर करें कि कोई एनओसी के लिए अगर आ रहा है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन देखी जाए, उसका एक्सपीरियंस देखा जाए, उसकी लेगेसी देखी जाए, फिर उसको अलाउ करें ताकि कोई भी सफ़र ना करे। जब 100 कनाल के ऊपर एनओसी दे रहे हैं और पैसे आप इकट्ठे कर रहे हैं, अब डेवलपमेंट के लिए फ़ंड तो आपको क्लाइंट नहीं दे रहा, अभी फ़िलहाल इंस्टॉलमेंट्स नहीं दे रहा, उसने चीज़ें नहीं आ रही हैं आपकी, क्योंकि आपने कुछ उसको और मॉडल पे डिज़ाइन किया हुआ था। फिर उनकी मजबूरी है कि वो लाहौर जाते हैं या पेशावर जाते हैं या और भी दूसरे हाई राइज में जाते हैं, डिफरेंट जगहों में जाते हैं। तो मैं फिर एक चीज़ और ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ कि हर डेवलपर एक प्रोजेक्ट पीछे चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो इस्लामाबाद बना रहा है तो लाहौर बेच के बना रहा है, लाहौर बनाएगा तो किसी और सिटी जाके वो इकट्ठे करेगा, पैसे उधर आ जाएगा। तो ये तो इशू है ना, इसको थोड़ा रेगुलेटरी अथॉरिटी से, या ऑन द अदर हैंड आप देखें कि जो आपका डेवलपर है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, उसका एक्सपीरियंस कितना है, पहले उसके फंड्स, मशीनरीज, इक्विपमेंट्स क्या कैपेबल है। क्योंकि इस वक्त आप देखें कितने ज़्यादा हाई राइज जो बंद हो चुके हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन, कि आपकी प्राइसेस बढ़ी, उन्होंने एक फिजिबिलिटी बनाई हुई थी कि हमें इतने में कॉस्ट कर रही है, अब जितने में उन्होंने बेचा हुआ उससे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उनको आ रही है इस वक्त, तो सर रुक गए हैं प्रोजेक्ट। तो इसकी फॉरकास्टिंग, फाइनेंशियल फिजिबिलिटीज़ वो ज़रूरी हैं। क्लाइंट के लिए तलब इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आजकल ना एक चीज़ मार्केट में बहुत ओपन है, ओपन फाइल्स। अच्छा, ये ओपन फाइल्स जो है ना, इस सोसाइटी से नॉर्मली बचें कि जो ओपन फाइल्स देती है। एग्जैक्टली। उसकी रीज़न है, एक तो उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये है कि ओपन फाइल्स को आप ट्रैक नहीं कर सकते। जैसे हम कहते हैं, तलबा ने भी बात की कि ओपन फाइल्स जो हैं वो आपका स्टेट बैंक है, वो आप छापते जाएं, वो ठीक है। आप अच्छा अगेन आप थोड़ा सा ना एनालिसिस भी कर लें कि बड़ा डेवलपर देख लें। आप अगर बड़े डेवलपर की बात करें, कैपिटल स्मार्ट सिटी ओपन फाइल नहीं है, क्लोज फाइल है। पार क्योंकि ओपन फाइल नहीं, क्लोज फाइल है, वो सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए होती है, ठीक हो गया। उनको ओपन फाइल कॉन्सेप्ट नहीं जो आप ट्रेड कर सकें, ठीक हो गया। आप सबसे बड़ी बात है न्यू सिटी पैराडाइज की, ठीक हो गया। यहाँ पर ओपन फाइल नहीं है, हालांकि साल भी सेक्टर डिस्कशन होती है तो ये बात की जाती है कि ओपन फाइल जो है वो लॉन्च कर दिया जाए। अच्छा, अब इसके अंदर डेवलपर का विजन होना बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट टर्म के अंदर ना ओपन फाइल बहुत फ़ायदा देती है डेवलपर को, क्योंकि आप ना आसानी से पैसा जमा कर लेते हैं, इन्वेस्टर को भी डेफिनेटली फ़ायदा होता है। अच्छा, अब यहाँ पर ना जैसे डेवलपर की गलती है, वहाँ एंड क्लाइंट की भी गलती है। एंड क्लाइंट क्या करता है, एंड क्लाइंट एक फ़ाइल लेता है और वो रादर देन उसकी इंस्टॉलमेंट पे करे, वो उसके पास 2 लाख आएंगे ना, और तो वो अगली फाइल परचेज कर लेगा, ठीक है। उसके पास 10 लाख है ना, तो वो रादर देन कि इसकी इंस्टॉलमेंट पे करे, वो अपने पास ना 5 फाइल जमा कर लेगा, ठीक हो गया। तो इससे होता क्या है कि डेवलपर को उसकी रिसोर्सेज नहीं मिल रही होती जो मिलनी चाहिए। देखिए, आपने एंड क्लाइंट ने फाइल ली है, उसको चाहिए अपनी इंस्टॉलमेंट टाइम पे दे। तो सलमान में बड़ी अच्छी आपने बात की है। वैसे अगर एक सोसाइटी है वो बना रही है, आपके एक प्लॉट डिलीवर करना चाह रही है, ओपन फाइल की क्या जरूरत है वैसे? हाँ। आप मैक्सिमम क्या कर रहे हैं कि विदाउट चलिए प्लॉट नंबर आप दे रहे हैं, ओके, लेकिन क्लोज तो करें ना क्लाइंट के नाम। हाँ, What is open file? मतलब बिल्कुल सटीक बात है। इसमें क्लाइंट का तो कसूर है, मगर इसमें हम रियल्टर्स का भी कसूर है। हम लोगों ने उनको ट्रेन ही ऐसे किया है, उनको बताया कि आपके पास 2 लाख हैं, मैं एक फ़ाइल देता हूँ, 6 महीने बाद ये हो जाएगा, 1.5 महीने बाद ये ऐसे हो जाएगा। तो हमने कभी उनको फाइल्स का बताया नहीं कि भाई फाइल्स आपने 4-5 साल रखनी है, उसके बाद जाके वो डिलीवर होगा। तो इसमें हम लोगों का भी उतना ही कसूर है जितना क्लाइंट नहीं। अच्छा, और इसके अंदर बात की ना, एंड क्लाइंट को हम क्या बताते हैं, ओपन फाइल का फ़ायदा क्या होता है कि आपने अपने 2 पैसे बचाने के लिए ओपन फाइल पे होता है क्या कि आपकी ट्रेड आसान हो जाती है। मैंने आपको दी, आपने मुझे दी, कोई उस पर चार्जेस नहीं होते, ठीक है, कि ट्रांसफर चार्ज कोई नहीं होते। आप फॉर एग्जाम्पल आपका 10 लाख का प्लॉट है, उसके ऊपर मैक्सिमम चार्जेस आपके 30 से 40 हज़ार ट्रांसफर के आते हैं। हम वो 30 से 40 हज़ार बचाने के लिए अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट एस्टेक लगा लेते हैं। अच्छा, कहीं पर ना, अगर सॉरी माज़रत आपकी बात काट गया, कि अगर कहीं पर पॉजिटिव चीज़ें हैं ना, नेगेटिव चीज़ें हैं, वहाँ पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं। जिस तरह अभी इन्होंने दुबई की बात की 80%, यार अगर यहाँ पर किसी डेवलपर ने 80% रखकर डेवलपमेंट करनी है ना, तो पहली बात ये कि 1850 में यानी कि ना, या 2250 है या 34-35 लाख रुपये कोई भी प्लॉट नहीं मिलता। फिर आपके प्लॉटों की कीमत चली है 70 से 80 लाख पर। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि अगर यहाँ सिस्टम है फाइल्स का, तो ये डेवलपर के लिए भी आसानी है। लेकिन अभी ना एक कस्टमर है यूके से, आपको पता है कि यूके में मीरपुर से ज़्यादा यानी कि लोग वहाँ पर हैं, तो वो पंजाबी में ही मेरे साथ बात कर रहा था, कह रहे यार डेवलपर की निशानी क्या है। ये कल की बात है। मैंने कहा भाईजान, मैंने भी थोड़ा सोच के कहा, मैंने कहा एक ही मुझे पॉइंट से जहन में आता है। कहता क्या? मैंने कहा बस ये देखना है कि डेवलपर नस्ली है या फसली है। बिल्कुल ठीक है। तो मैंने कहा अगर वो नस्ली है ना, उसको पता है काम का, उसने काम किए हुए हैं, तो वो हर चीज़ को संभाल लेगा, क्योंकि उसको संभालना आता है। बिजनेसमैन का काम क्या होता है यार, ये नहीं कि मुश्किलात नहीं आती, मुश्किलात भी आती हैं,
लेकिन आपने ये देखना है कि यार ये डेवलपर है कितना नस्ली, इसने ये किया या नहीं किया, ये मेरे पैसे से एक्सपीरियंस कर रहा है। तो अगर वो एक्सपीरियंस उसने किया हुआ है तो फिर आप यानी कि ना मेरे ख्याल परेशानी की आप लेगेसी देखें कि हाँ बिल्कुल प्रीवियसली क्या उन्होंने डिलीवर किया हुआ है, आप- और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बिल्कुल हैं, बिल्कुल क्या उनके मसल्स हैं, भागने बिल्कुल। वाले तो नहीं है। जिस तरह मसल्स की बात की उन्होंने, तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर ये जो पाकिस्तान के अंदर सिस्टम है ना, लो कॉस्ट हम कम्युनिटी हैं और मीडियोकर्स की कम्युनिटी हमारी, यानी कि ना अगर क्वांटिटी देखें पीपल्स की तो ज़्यादा है, तो हमारे लिए ये फाइल सिस्टम बड़ा सूटेबल है। लेकिन इसको अगर नस्ली बंदा करेगा तो वो इसको अच्छा, बात वही नस्ली वाली है। अमर भाई ने बात की है, मैं कहता हूँ पाकिस्तान में हर आम बंदे को मार्केटिंग करने का लाइसेंस देता कौन है? ऐसे जिसका मुंह उठाया, जो जिस फील्ड से आया, उसे पढ़ा है या नहीं पढ़ा, इंजीनियरिंग की है, मेडिकल की है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की है, या कुछ भी नहीं पढ़ा, उसने भी मार्केटिंग फर्म खोली हुई है, वो कंसल्टेंट बन गया रियल एस्टेट का। अब रियल एस्टेट, अब जो भी एंड यूजर होता है वो अपने पूरे साल की, अपने पूरी जिंदगी की जमा पूंजी होती है, और हमारे कंसल्ट के ऊपर वो किसी भी सोसाइटी में फाइल ले लेते हैं। ऐसे ही अब मुझे बताएं, कौन है हमें देखने वाला, कौन डीलर्स को देखने वाला, मार्केटिंग फर्म को लाइसेंस कौन देता है? खुलेआम कर रहे हैं, फिर तो मार्केट भी खराब होनी है, फिर पाकिस्तान भी खराब होगा। अच्छा, अब इसके अंदर देखें, जब मसला ये है कि अगर अब सिस्टम नहीं है तो पाकिस्तान के अंदर आपके पास रियल एस्टेट के अलावा कोई और इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन भी नहीं है। तो अब यहाँ पे क्लाइंट का ये काम है कि वो थोड़ा विजिलेंट हो जाए। देखें, अब ये जो हम पहले डिस्कशन कर रहे हैं एंड क्लाइंट्स के लिए हो रही है कि उनको समझाया जाए कि देखिए, अब आपने ये बात की क्लाइंट का पर्सपेक्टिव देखें, तो उसके ना कोई 5-6 बेसिक रूल्स हैं। सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एनओसी। आपके पास क्या एनओसी है, ठीक है, और उस एनओसी को बेहतर है थोड़ा सा ये भी देख लें उसको कि वो एनओसी क्या 100 कनाल का है, 200 कनाल का है, या एटलीस्ट कोई या प्रोजेक्ट बनाने वाली लैंड का है। हाँ, ये भी बड़ी इतनी लैंड है कि बन सके कुछ उसके ये ऊपर। भी बात ठीक है, यहाँ पर तो किसी और की लैंड को उठा के अपने में डाल देते हैं। लैंड डाल देते हैं। तो और दूसरी बात देखें, अब अगर आप कहते हैं 100 कनाल का आपके पास एनओसी है, तो 100 कनाल के ऊपर आप मैक्सिमम 5 मरला लगाएं तो कितने बेच लेंगे आप? ठीक है, ऐसे ही है। 5 बेच लेंगे मैक्सिमम हुआ। नहीं नहीं, आपकी 100 कनाल पे आपके 60-70 प्लॉट बनते हैं। नहीं, मैं कहता हूँ अगर सारा भी गलियां ना बनाए आप, ऊपर से क्या मतलब, वैसे बता रहा हूँ तो मैक्सिमम 200 है। हालांकि इसमें कटिंग करके मामलात करके आपके 100 कनाल के ऊपर मैक्सिमम 5 मरला के 200 प्लॉट निकलेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद सेकंड चीज़ ये है कि उसके पास एक्सेस क्या है। अच्छा, लोग लोकेशन की बात करते हैं, लोकेशन अच्छी होनी चाहिए। लोकेशन अच्छी का जो सिर्फ एक पैरामीटर है वो होती है एक्सेस। लोकेशन इटसेल्फ कुछ नहीं होती। अगर आपको मेजर हाईवे लग रही है, आपको मेन जीटी रोड लग रही है, आपको मोटरवे का इंटरचेंज लग रहा है, आपको कोई मेजर आर्टरी लग रही है, जो एक्सप्रेस हाईवे हो गई या आपकी मेन रोड हो गई, तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि लोकेशन होती है अबाउट एक्सेस। प्रोजेक्ट की एक्सेस अच्छी हो। फिर उस डेवलपर का प्रेसिडेंट, उस डेवलपर की प्रीवियस हिस्ट्री क्या है, क्या उसने एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट डिलीवर किए हुए हैं और वो कैसे डिलीवर किए हुए हैं। क्योंकि आजकल आप सारे केसेस उठा लें, 90% वो डेवलपर फेल हो रहा है जिसका प्रेसिडेंट नहीं है, जिसने पहले डिलीवरी नहीं दी। जिन्होंने डिलीवरी दी है वो अपने आप को सस्टेन कर गए। जैसे इरफान भाई ने कहा कि आप देखें कि जिन्होंने था उनको पता है कि अपने को बचाना कैसे है, ठीक है, क्योंकि उनका काम है ये करना। ठीक हो गया। फिर असल में क्लाइंट्स देखते हैं एमिनिटीज़ को। मैं आप देखें इस्लामाबाद का पोस्ट इलाका कौन सा है, F7, F6, F10, उसके बाद G10, G11 वाली। मुझे बताएं यहाँ कौन सी रोलर कोस्टर चल रही है, या कौन से वाटर थीम पार्क है? वाटर थीम पार्क है यहाँ पे कोई? ठीक हो गया। यहाँ पर आपकी कोई फेरस व्हील है? सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। ये चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन जो क्लाइंट को फोकस होना चाहिए बेसिक कम्युनिटीज़ के ऊपर। क्या वहाँ पर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है? क्या वहाँ पर रिलेटेड मेडिकल फैसिलिटी है? ठीक हो गया। क्या वहाँ पर आपका पानी का निज़ाम और बिजली का निज़ाम, ठीक हो गया, वो है? गैस ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, वो मुश्किल है। जो लोग कहते हैं गैस आ जाएगी तो वो तो जाहिर सी बात है, कनेक्शन मिल नहीं रहे। तो अगर ये चीज़ें हैं तो फिर वहाँ इन्वेस्टमेंट की जाए, मतलब। और अगर ये चीज़ें नहीं हो रही ना, तो आप वेट कर लें, यू विल हैव सम बेटर ऑप्शन। ठीक हो गया। और उसके ऊपर जो हमने बात की कि अगेन सॉरा कि मार्केटिंग फर्म्स, अब देखिए मैं अगेन बात ये कि अथॉरिटीज़ तो कोई नहीं है पाकिस्तान के अंदर, क्लाइंट ने खुद विजिलेंट होना है। तो आप ये कोशिश करें, आप उन लोगों से डील करें जो ऑथराइज हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करूँगा। होता ही है, जो बड़ी फर्म होती है ना, उसके ओवरहेड्स होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। इस टाइम जो क्लाइंट की आपने बात की, क्लाइंट खुद ही बहुत बड़ा लालची है। मतलब वो सुन रहा है तो उसको बुरा भी लगेगा। वो कहता है ना 1% आधा परसेंट, मैं कहता हूँ 0.01% भी कोई कम देता है ना रेट, उसके बाद चला जाता है। वो कंपनी नहीं देख रहा। अच्छा, फिर क्या है, अब वो कंपनी जो बनी थी वो ख़त्म हो गई है। अब हमने फ़ाइल तुमसे ली है, हमारे पास क्यों आता है किसी और की फ़ाइल लेके, तो हम उसको ऐसी ट्रीट करते हैं जैसे वो किसी और। चलो देखेंगे, हैं हाँ। लेकिन जो लोग जिन्होंने हमसे चीज़ें ली हैं, या देखिए हम लोग सारे बड़ी कंपनीज के ऑनर्स बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारे ओवरहेड्स हैं, एक्सपेंसेस हैं, एक कॉस्ट है। उसको करने के लिए आपको, अगर आपको
आफ्टर सेल सर्विसेज चाहिए, मुश्किल वक्त में आपको एग्जिट चाहिए, आपको दोबारा सेल करना चाह रहे हैं आप चीज़ें, तो फिर हम तब ही करेंगे जब हमें कुछ आपसे, आपने हमारे साथ लेगेसी, हमारे साथ लॉयल्टी शो की होगी। तो हमारे लॉयल क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट्स को भी चाहिए अच्छी फर्म्स के साथ अटैच हों, जो उनको आफ्टर सेल सर्विसेज भी दें, उनका मुश्किल वक्त में साथ भी दें, उनको सही गाइड करें। वो जो आपने बात की कि एक फ़ाइल की जो है 2 फाइल, 4 फाइल, 6 फाइल, हम तो प्लॉट बेच रहे होते हैं, उन्होंने अपने थोड़े से पॉइंट 1 2 के चक्कर में वो आपको उसको तो वो नज़र आ रहा है ना, हमें आपका प्लॉट नज़र आ रहा है, हमें आपकी रीसेल नज़र आ रही है। हम आपको मशवरा नहीं देंगे कि भाई आप 10 फाइलें ले लो जबकि आप एक के पैसे नहीं दे सक रहे होगे। तो हाँ, तो ये चीज़ है कि उनको चाहिए कि आप चूज़ करें अच्छे मार्केटर्स, अच्छी कंपनीज जिनके साथ चल सकें। ठीक है। फिर देवी आप देखें ना क्लाइंट यानी कि ना एक टाइम था कि जब यानी कि ना मैं खुद जब इस रियल एस्टेट में नया आया 2016 में, तो क्या कहा जाता था और सुना भी जाता, आपको भी एक्सपीरियंस होगा कि यार बगैर देखे रियल एस्टेट का ना सौदा नहीं होता, ऐसी है ना। फिर एक कंसेप्ट आया कोरोना के बाद, ऑनलाइन सिस्टम्स बड़ी तेज़ी के साथ स्टार्ट हो गए, 70% ऑनलाइन पे चला गया। तो इस पर भी यानी कि ना एंड यूज़र को खुद फोकस करना है कि यानी कि ना वो कई सुनी बातों पर आगे ना यार फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ पर जगह पर इन्वेस्टमेंट की है तो मेरी भी कर दो, तो इसको भी फोकस करना है। सम टाइम हम क्लाइंट को समझा भी रहे होंगे ना, वो कहेगा नहीं यार बस वो फ़लाने की थी मेरी भी कर दो। अच्छा, वो एक ने कुएं में छलांग लगाई है तो वो कहता है मैंने भी लगानी है, बस आप करो। उसमें ये था कि भाई आप आएँ, साइट की डेवलपमेंट चेक करें, आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है भाई, आपने अपने बच्चों की रोज़ी यहाँ पर लगाई हुई है, आपने जो बच्चों को अपनी यानी कि ना एक फैसिलिटेट करना था उनको कट करके आप उनके फ्यूचर के लिए यहाँ पैसे जब लगा रहे हैं, तो आप विज़िट करें। आप 3-3 महीने के बाद विज़िट बनता है ताकि आपको पता चले कि यार मैंने आगे कैसे चलना है, इंस्टॉलमेंट्स को कैसे लेके चलना है, ताकि फिर आपका यानी कि ना जो एक एतमाद है ना वो फिर बहाल हो। ताकि आपका जब एतमाद बहाल हो, फिर आपको प्रोजेक्ट वाले जिस तरह भी कहे ना कि यार 100% अमाउंट लेकर अपनी यानी कि ना बैलेटिंग में शामिल हों या पोजेशन में आप बेझिझक होकर पैसे जमा करवाएं। सर लाइक अभी हम इधर आए हैं, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, अब न्यू मेट्रो सिटी इसकी न्यू सिटी पैराडाइज की हम इसकी साइड पे आए हैं। तो लास्ट टाइम 2 वीक पहले हमने विजिट किया था, उस वक्त और अब में मैं जब रोड से गुजर रहा था, कई नए रोड बना रहे थे ये, तो उसके साइडों पे ग्रीनरी थी, इस तरह फसलें लगी हुई थी सारी, और सारी उन्होंने काट दी हैं, सारा ब्राउन कर दिया एरिया। अब इस जगह पे यहाँ बैठे हैं, ये मेरे ख्याल में पहले पीछे तक था, अभी यहाँ तक इन्होंने सारा एरिया क्लियर कर दिया। उसके अलावा ब्रिज पे काम चल रहा था, ब्रिज के ऊपर इस तरह अक्सर ये हम डिस्कस करते रहते हैं कितना टाइम लगेगा बिकॉज ऑफ माई फील्ड, तो उस पर पियर्स बन चुके हैं, ट्रांसम पे काम चल रहा है, 2 ट्रांसम की पोरिंग रह गई है, गार्डर तैयार पड़े हैं। मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम 2 मंथ्स के अंदर अंदर इस पर डेस्क स्लैब वगैरह डल जाएगी, ये फंक्शनल हो जाएगा आपका। तो हर आने वाले दिन जब आप आते हैं, जब देख रहे हैं डेवलपमेंट्स हो रही है, काम हो रहा है, आपकी एनर्जी, आपका मोटिवेशन बढ़ाती है, वही फिर आप क्लाइंट को आगे बिल्कुल फॉरवर्ड करते अच्छा, हैं। एक इसमें एक चीज़ और मैं अब यानी कि अपडेट करना चाहूँगा, हमारी कई हुई बातों पर यकीन ना करें ना, हाँ, यही जो देखने वाले हैं ना वो हमारी बातों पर यकीन ना करें, आए देखेंगे यानी कि आप हाँ आए हमारे साथ विजिट करें, देखें प्रोजेक्ट की नौयत को, देखें कि क्या जो बातें की जा रही हैं। अच्छा, अब ये कोई अक्सर होगा ना कि वो कॉल उठाएगा कहेगा यार वो आपने बता रहे थे तो मुझे ये मेरी बुकिंग कर दें। अब एतमाद ही नहीं, क्योंकि आपने अनदेखे में जब चीज़ें कर ली हैं, अब हमने कहा आप उसको देखने के लिए कि हम आपको साबित करेंगे, आप आएँ। जस्टिफाई आप देखें होप मार्केटिंग है, ताजीन है, बिलाल भाई हैं बीएम से, तो और यानी कि हमारे थ्रू आए, आप विजिट करें। जो चीज़ें हम बता रहे हैं ये जस्ट बताने की हद तक नहीं है, यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह ये लोग यानी कि अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हमने पहले इन्वेस्टमेंट्स की हैं, वो डूबी हैं और उसके हमें बेनिफिट्स नहीं मिले। बेनिफिट्स तो आपको तब मिलने हैं जब आप कितने इन्वॉल्व हैं, आप खुद कितने इन्वॉल्व हैं। आप आएंगे, विजिट करेंगे, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सर मैं यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि अगर हम सच्ची बात करते हैं ना, जो सच बात करता है, नहीं ठंड नहीं, मैं क्लाइंट के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ। अगर आप उसको रियलिटी बताएंगे ना भाई, इतना नहीं प्रॉफिट हो सकता, ये ऐसे मसला है इसके अंदर, तुम ये चीज़ ले लो, ये इसमें ये बेनिफिट है, वो भी लालची हो गया ना, कोशिश कर रहा होता है कि मेरे पैसे डबल कितने जल्दी होते हैं। अब देखिए जो कई लोग जो फाइलें ज़्यादा लेते हैं उसी चक्कर में लेते हैं ना, ये देखिए 2 माह में हम आपको अभी अब 2 लाख की लें, 4 की बेच देंगे, आप बजाय आप 1 लेने के आप 4 ले लें। ठीक है, तो हम जब आप इस तरह इरफान में बात कर रहे हैं कि आप खुद आके देखें, अंडरस्टैंड करें और प्लॉट लें, ना कि आप ये करें जी आप फाइल ले लें और उसको फाइल की हद तक की ट्रेडिंग की मोड में रखें। दैट इज़ नॉट रियल एस्टेट। रियल एस्टेट जो है इट्स मोर देन फाइल्स। आप 1.25 साल पहले की यहाँ पे देखें, डेवलपमेंट देखें, जब लोग आए थे, जब ये सोसाइटी अनाउंस हो रही थी, यहाँ पे काम शुरू हो रहा था, तब यहाँ पे क्या पोजीशन थी। आज 1.25 साल बाद क्या डेवलपमेंट हुई है यहाँ पे। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें 1.25 अरब से ऊपर का डीजल लग चुका है।
बहुत बड़ी बात होती है इतनी बड़ी सोसाइटी को जाके डेवलप करना। अंदर की बातें आप बताएंगे नहीं अंदर की नहीं, लेकिन पता लग रहा होता ना। पता लग रहा है जब हम लोग आए थे, डे फर्स्ट आए थे, यहाँ से रास्ता नहीं था आने का। हमने कहा यार क्या कहाँ आ रहे हैं, समझ नहीं आ रही थी। ब्रिज बन रहा है, वो गवर्नमेंट लेवल के प्रोजेक्ट बिल्कुल है। आपके सामने प्लस उसकी कॉस्ट है। जाहिर है, इसी को डेवलपमेंट कहते हैं, इसी को डिलीवरी कहते हैं। इसी वजह से सोसाइटीज़ कामयाब होती हैं। देखिए न्यू सिटी फेज 2 उनका बेहतरीन एक किस्म का शहर है, वो सोसाइटी नहीं है, मैं उसको शहर कहता हूँ। वो एक शहर आबाद हो चुका है। उसके बाद लोगों ने फिर अब यही इसी तरफ आना है, डिलीवरी दे चुके हैं, काम कर चुके हैं। आप उसकी डेवलपमेंट देखें, आप उसका काम देखें यार, पहले उसने किस हिसाब से काम किया है, अब वो किस तरीके से काम कर रहा है। फिर आपका एक तरफ से इस्लामाबाद लग रहा है, दूसरी तरफ से हज़ारा लग रहा है, एक तरफ से आपका पेशावर लग रहा है। मोटरवे को देखें, जीटी रोड को देखें, एक्सेस देखें इसकी। नहीं ये एक 0 पॉइंट आप इसको कह सकते हैं। यहाँ से आप अगर बुरहान इंटरचेंज से ना 20 मिनट में आप हवेलिया इंटरचेंज पे पहुँच जाते हैं। 20 मिनट उस तरफ जाएँ आप अटक पहुँच जाते हैं। ठीक है ना, इन सारे एरियाज़ का नहीं, ये एक यूँ समझ लें ये एक 0 पॉइंट है। और यहाँ से फिर आपने इस्लामाबाद जाना है 20 मिनट में, 15-20 मिनट में आप इस्लामाबाद इंटर हो जाते हैं। तो ये बड़ी लोकेशन वाइज एक्सेसिबिलिटी आप देखें तो बड़ी ज़बरदस्त है इसकी। अच्छा, सारे तजर्बेकार बैठे हैं। न्यू सिटी पैराडाइज की एक एक ऐसा पॉइंट जो आप समझते हैं कि एंड यूज़र या इन्वेस्टर के लिए सबसे ज़्यादा काबिले गौर होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? आप सारे एक एक पॉइंट आप बताएंगे। मैं सोचने का भी टाइम देता हूँ। शुरू में अपने आप से करता हूँ कि मेरे ख्याल से जो न्यू सिटी पैराडाइज की खूबसूरत बात है ना, वो इसके डेवलपमेंट चार्जेस हैं। डेवलपमेंट चार्जेस आपको सोसाइटी 3 साल बाद जो बम गिराती है ना, तब आपकी कमर टूट जाती है। आपको तब पता चलता है असल चीज़ तो ये थी। नहीं, कुछ सोसाइटीज़ पहले भी गिरा दी। न्यू सिटी पैराडाइज की जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो इंक्लूसिव हैं। ये जो प्राइस है ना, इसके अंदर शामिल है। तो मेरे ख्याल से जो बहुत बेस्ट पॉइंट है ना, वो प्राइसिंग के हवाले से वो डेवलपमेंट चार्जेस। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे जो डेवलपर है उसको आदत नहीं है फिलहाल डेवलपमेंट चार्जेस लेने की, और यहाँ का जो एंड यूज़र है वो देने पे भी रजामंद नहीं है। अगर डेवलपर उस पर डेवलपमेंट चार्जेस लगाएगा तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा, ये डेवलपर को भी पता है। वो उस तरफ नहीं आएगा। देखें, आप एक लमसम अमाउंट बता रहे हैं कि यार ये आपकी अमाउंट है, 1850 का आपका प्लॉट है, ये आपने इंस्टॉलमेंट के ऊपर निकालना है, आपको मिलेगा ये। आप 3 साल बाद जाके उसके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस लगा देते हैं, हिडन चार्जेस जैसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, एक क्लाइंट को पता नहीं है। यहाँ का जो क्लाइंट है वो बड़ा सियाना है, वो कहता है भाई मैंने अपनी पेमेंट सारी दे चुकी है, मैं किस चीज़ के पैसे दूं? लेकिन बिलाल भाई अल्हम्दुलिल्लाह न्यू सिटी पैराडाइज में मैंने एक चीज़ देखी है कि लाहौर यानी कि ना, मुझे न्यू सिटी वहाँ का नहीं आइडिया कि वहाँ कौन से कस्टमर आते हैं, लेकिन न्यू सिटी पैराडाइज में हमने देखा कि ओवरऑल पाकिस्तान से कस्टमर आया है। वो कस्टमर जो कैपिटल स्मार्ट सिटी में था, जो यानी कि दूसरे प्रोजेक्ट में था, वो भी इधर आया है। तो डेफिनेटली वो लोग तो आदि हैं डेवलपमेंट चार्जेस पे करने के, लेकिन यानी कि ये बहुत बड़ा, जिस तरह आपने दोनों ने इस पर बात की ना, कि ये वाकई एक प्लस पॉइंट है कि आपको बता दिया गया है, अब कोई बम नहीं आना, कोई हिडन चार्जेस नहीं आने। आप बस अपने प्लॉट के इंस्टॉलमेंट्स पे करें और आप यानी कि ना अपना पोजीशन लें। जी जी जी, मुझे डेवलपमेंट ना, नो डाउट यार, डेवलपमेंट और उसके ऊपर खर्चा कर रहे हैं, यानी कि वो, यानी कि आप 1 साल के अंदर जो आप खर्चा कर रहे हैं, मैं यानी कि मुझे है कि ये अपनी जेब से लगा रहे हैं, ठीक है। ये 100% है कि आप जिस मर्जी प्रोजेक्ट में जाके देख लें, वो जितने भी प्रोजेक्ट मैं देखूंगा डेवलपमेंट के लिहाज से, उनको 4 साल या 3 साल के वो प्रोजेक्ट हैं, उनकी एज वाइज इससे ज़्यादा है, वो एज वाइज इससे ज़्यादा है। अगर ये मैं एज से कैलकुलेट करता हूँ, वो 4 साल हो गए हैं, 2018-19 के प्रोजेक्ट हैं जितने भी इस्लामाबाद के अंदर हैं। उसके बाद मैं अगर न्यू सिटी पैराडाइज की तरफ देखता हूँ तो 1.25 साल के अंदर वो सारी डेवलपमेंट करना अनबिलीवेबल। तो मुझे ये है कि यार ये यानी कि ना, ये किस तरह डिलीवर करते हैं, यानी कि प्रैक्टिस ही नहीं हुई ना मार्केट के अंदर। सीरियसली प्रैक्टिस नहीं। मैं देखने वालों को भी ये कहता हूँ कि एक मरतबा आप विजिट करें, सारी सोसाइटीज़ का विजिट करने के बाद न्यू सिटी पैराडाइज का विजिट फिर करें, फिर आपको पता चलेगा कि यहाँ पर 1.25 साल के अंदर हुआ क्या है। इरफान भाई, और सोसाइटी को चाहिए, एंड यूजर को भी चाहिए कि वो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद लाजमी आ जाए। वो क्या करती है, वो फाइल लेके हम पे छोड़ देती है जी, कहाँ तक काम पहुंचा है। आपका काम बनता है, आप 2 महीने बाद आपने चीज वहां पे ली हुई है यार, आपने प्लॉट लिया हुआ, आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, आप वहां पे आए, देखें डेवलपमेंट कैसे कैसे हो रही है। देखें, हाँ 1.25 साल से हम तो देख रहे हैं कि कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन जो एक एंड यूजर है, जो बाहर बैठा हुआ है, जो अपने गांव में बैठा हुआ है, अपने शहर में बैठा हुआ है, वो आके इस चीज को नहीं देख रहा। वो क्या कर रहा है, सिर्फ फोन के ऊपर हवाल ले रहा है उस चीज का। तो 2 पॉइंट हो गए। अच्छा, एक और चीज भी सॉरी मैं आपकी बात कर, देखिए मैं यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से अपनी लाइफ को थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखूँ ना, उस्ताद अगर नहीं है ना, यानी कि सीरियस नहीं है किसी भी मामले में, तो शागिर्द कैसे सीरियस हो सकता है। तो अगर वो चीज़ इधर भी हम थोड़ा सा यानी असम करें उसको, तो अगर हम देखें कि यार जब लेने वाली ही सीरियस नहीं है,
कि वो प्रेशराइज क्या करेंगे अपने डेवलपर के ऊपर कि भाई हम आपके पास आ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि कुछ सालों साल गुजर जाते हैं, किसी को प्लान लेने के बाद वो हेड ऑफिस में जाता है। तो ये यानी कि ना डेवलपर को भी प्रेशराइज करना चाहिए। वो किस तरह कि भाई आप डेवलपमेंट है, और जैसे माशाल्लाह यहाँ पर मैं देख रहा हूँ साद भाई की सारी एक्टिविटीज़ और सारे उनकी मैनेजमेंट का सारा, तो ये तो यानी प्रोएक्टिव है। यानी कि आप ये कहे बगैर चीज़ों को अपडेट कर रहे हैं और एक्सपेंस कर रहे हैं और जिस तरह चीज़ों को लेके चल रहे हैं, विजन बनता है। तीसरा पॉइंट देखिए, पॉइंट्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं जो मैं, लेकिन मैं जो अपने हवाले से थोड़ा देखूंगा, मुझे उसके जो लैंड है ना उसकी कंटोरिंग बहुत पसंद आई है। देखिए इस लैंड के अंदर आपको दरिया भी मिलेगा, पहाड़ भी मिलेंगे, प्लेन एरियाज भी मिलेंगे, पॉइंट ये ले गए हैं। ठीक है। मतलब इसमें आपको हर तरह की फैसिलिटीज़ के लिए, आपको वाटर स्पोर्ट्स करनी है, वाटर गेम्स करनी है, आपको फार्म हाउसेज इंजॉय करनी है, आपको रेजिडेंशियल एरिया चाहिए, कमर्शियल एरिया चाहिए, आपको एंटरटेनमेंट के लिए या घूमने के लिए इसमें लोग आते हैं एक्टिविटीज़ करने के लिए, वो सब चीज़ें इसके अंदर पोटेंशियल है। दूसरा सबसे बड़ी बात, अपना एरिया है, दिखाने के लिए नहीं है कि दूसरों के सरकारी चीज़ें या दूसरी लैंड्स नहीं दिखाने के लिए, अपनी एक्वायर्ड लैंड्स जिसके ऊपर हम बैठे हैं, काम देख रहे हैं। सर कितनी खुल के गप हो रही है, ज्यादा ना गुफ्तगू हो रही है। हाँ जी। किसी और की जगह तो गन्ने लेके बाहर आ जाते हैं। ऐसे ही ऐसे ही जी। ऐसी और बड़ा बड़ा पैच, मतलब देखें दिस वाज द वेरी गुड मतलब इनिशिएटिव फ्रॉम देयर साइड कि उन्होंने पहला ही एनओसी 4000 प्लस कनाल का लिया हुआ है। ठीक है, उसके आगे आप 1-0 कम भी कर दें, उससे भी कम लैंड पे लोग तला भाई एक NOC चीज़ बोल लेते रहे हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह जिस एरिया में हम बैठे हैं हाईलैंड फार्म हाउस, ये इसका भी एनओसी है। इसका भी है, और इसके अलावा 2 मजीद एनओसी इन्होंने अप्लाई किए हुए हैं जो मेरे कंप्लीट हो गए हैं शायद, अभी उसको हम वेरीफाई भी कर लेंगे फर्दर। तो लेकिन ये है कि ये इनकी एक सीरियसनेस को शो कर रहा है। उसके अलावा जो इसकी एक्सेस है, आपको एक पॉइंट और ऐड करूँगी, इट इज़ सैंडविच बिटवीन 3 मेन आर्टरीज ऑफ नेशनल लेवल, हज़ारा एक्सप्रेस वे, M1, GT रोड, 3 मेन आर्टरीज के दरमियान में सैंडविच हुआ हुआ है, और उसकी आर पार है दोनों जगहों पे, कहीं उसको दूसरी रोड की दूसरे भी नजर आता है। यार अभी हम इंटर नहीं हुए, हाँ जी, जीटी रोड से इंटर हो आप, अभी जो पुल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप M1 को क्रॉस करके आते, आपके सामने ये M15 भी नजर आ रहा है। नजर आ रहा है। ठीक है, तो मतलब ये लोकेशन और लैंड जो कि मेरी फील्ड है, जो कि इसको मैं बड़ा टिपिकली देखता हूँ, उसकी डेवलपमेंट के एंड से भी देख रहा होता हूँ चीज़ें, तो ये इट्स इम्प्रेसिव। अमर भाई, हमारे पास 4 पॉइंट हो गए हैं। पहला पॉइंट डेवलपमेंट चार्जेस, तीसरा पॉइंट है डेवलपमेंट, चौथा लोकेशन एंड लैंड, पांचवा पॉइंट। पहली बात तो ताला भाई ने वो किया है, मेरे साथ ज्यादती किया है। दोनों पॉइंट जो मैंने सोचे हुए थे वो दोनों बोल दिए। ठीक है, तो उन्हें एक पे आना चाहिए। चाहिए। दूसरी बात, पॉइंट बहुत ज्यादा है, पॉइंट बहुत ज्यादा है। नहीं, जो एक मतलब वो कोर होता है ना, वो तो यही 4-5 मैं हिंट दे दूं अच्छा। आपको, मैं हिंट दे दूं, जी आपने बगैर मास्टर प्लान की इतनी डेवलपमेंट, वरना लोग दिखा दिखा के नहीं, उसमें दूसरा जो नहीं वो है, लेकिन एक मतलब ना वही ना, यानी कि बगैर मास्टर प्लान, वरना उसके ऊपर इतनी एडवर्टीजमेंट हो जाती है, इतनी एडवर्टीजमेंट हो जाती है कि 1 साल तो चलती रहती है। अमर भाई का पॉइंट सुन लेते हैं पहले हम। नहीं, इसकी जो प्राइसिंग है ना, तो मैं वो पॉइंट जो है ना वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसकी मतलब 18.5 लाख रुपए में आपको 5 मिलेगा विद डेवलपमेंट, इंक्लूडिंग डेवलपमेंट चार्जेस, और सिर्फ 18.5 लाख रुपए का। और डेवलपमेंट की पेस भी अच्छी है, एक्सेसिबिलिटी भी ज़बरदस्त है, सारी चीज़ें। तो अगर प्राइसिंग वाइज देखा जाए तो ये बहुत ही मतलब कि रीज़नेबल है। और अगर इन फ्यूचर अगर 5-6 साल है इसको रखें, आप देखें तो ये इसका ये तो चलिए आपने मेरा अमर भाई ने पता क्या किया है, 4 सवालों के ना मजमुआ ये अपने मेरा कॉपी किया आपने, चले आगे जी सलमान साहब। ये अब रेट जो नए आ चुके हैं, तो मेहरबानी करके ना 22.5 लाख यूज़ करें। सेकंडली ये हम नहीं, कोई ओल्ड बुकिंग खरीद लेगा ना, कि रीसेल भी हो। सलमान साहब, टॉपिक ये चल रहा था कि एक मेजर पॉइंट न्यू सिटी पैराडाइज का एंड यूजर को जो मद्देनजर रखना चाहिए, खूबसूरत सा। असल में जो इस सोसाइटी की जो कोर है ना, उसमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स पूरे हैं। आप बात करें एमिनिटीज़ की, आपको 1000 कनाल का इंटरटेनमेंट हब मिल रहा है, जिसके अंदर आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी, जू, फेरस व्हील, F1 ट्रैक, गो कार्टिंग है आपके पास क्रिकेट ग्राउंड है, बैडमिंटन है, स्केटिंग कोर्ट है। प्लस आप स्टार्ट करें GT रोड से, 8 लेन रोड, 4 लेन ईच साइड आपको स्टार्ट करती है, और आप इस फार्म हाउस की साइड के ऊपर 8 लेन की रोड से एक्सेस कर रहे हैं। आप इस्लामाबाद रावलपिंडी की जितने मर्जी फार्म हाउसेस देख लें, सबकी जो एक्सेस है वो 30 फुट 40 फुट की रोड से, ना वहाँ अमेनिटीज़ हैं। देखें आप अब यहाँ पर हैं फार्म हाउस की साइड के ऊपर, पर कनाल आपका रेट इस टाइम 2 कनाल का जो है वो है 80 लाख, तो पर कनाल हो गया 40 लाख।
और आप जाएँ 2 कनाल पे 4 कनाल पे आपकी प्राइस और कम हो जाती है, आप 8 कनाल पे जाएँ तो आपकी प्राइस अराउंड 30 लाख पे आ जाती है पर कनाल। अब बताएं इस लोकेलिटी के अंदर विद दिस डेवलपमेंट, विद दिस एमेनिटीज़ और विद डेवलपमेंट स्पेस, ठीक हो गया। इस टाइम हम सब इस बात से एग्री करते हैं कि न्यू सिटी पैराडाइज खुद पैसा लगा रही है, इतना पैसा मार्केट जनरेट नहीं हो रहा। सो दे हैव द मसल कि इनके पास इतना मसल है कि ये आपको ऑन टाइम डिलीवरी दे देंगे। वो आपकी वाली बात है कि फंड्स को रिलीज करना या कैश फ्लो करने के लिए हमारी इस्तेलाह होती है टूटी खुल जाना। ऐसे ही इसे टूटी में ना वो सही बंद की हुई है, सील की हुई है। इसकी सील की हुई है। हालांकि हमने बड़ी कोशिश की है, देखिए हम जाहिर सी बात है ट्रेडर्स हैं तो जाहिर सी बात है वी नीड कि हम इन्वेस्टर्स को इंगेज करें, लेकिन इसमें साथ भाई को बहुत बड़ा वो जाता है हेड्स ऑफ कि यार उन्होंने ना मार्केट के अंदर ओपन फाइल नहीं दी। बड़ा कहा लोगों ने कि आप ओपन फाइल दें, बट ही इज़ वेरी क्लियर विद हिज विजन कि असल में जो आपकी एक एंड क्लाइंट है ना वही आपकी प्रोडक्ट को संभाल सकता है। इन्वेस्टर्स को तो जहां 2 रुपए बचे उसने वहां एग्जिट ले जाना है। एग्जैक्टली। जैसे कि आपने कहा ना कि मसल्स हैं तो कर रहे हैं ना, अगर मसल्स ना हो तो ओपन फाइल नहीं देते। अब ओपन फाइल क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि मसल्स है और डिलीवरी देना जानते हैं, और फिर दी हुई है डिलीवरी। फेज 1 2 के अंदर डिलीवरी दी है, पता है कि भाई कितनी डेवलपमेंट होनी है, कितने चार्जेस लगने हैं, क्या लेना है क्या लेना है, इसलिए उन्होंने पहले ही सब कुछ पेमेंट प्लानिंग के अंदर ऐड कर और दिया। सोसाइटी से ना मेरा इरफान भी एक ना थोड़ा सा इस बात में उससे बहस करता हूँ जो बनती भी है कि सोसाइटी ने अपने विजन्स को ना अभी तक मार्केट में ना एक्सप्लोर नहीं किया उन्होंने। हाँ, ये अभी तक ये चीज़ें बल्कि मैं ना नोट कर रहा हूँ सलमान भाई से अक्सर मेरी डिस्कशन होती है जब इस टॉपिक पे, तो बहुत सारी ऐसी बातें बता रहे होते हैं जो नहीं पता लगती हैं। लोग क्या करते हैं की भी नहीं होती और वो उसको मार्केट कर कैश कर रहे होते हैं। और मैं इनको देख रहा हूँ जो इनकी मुझे प्लस पॉइंट लगता है कि काम ज़्यादा कर रहे हैं, शो बहुत कम कर रहे हैं। और ये साथ भाई की ये उनकी नेचर है। हालांकि देखें अब हम कहते हैं कि मोटरवे के ऊपर जो है वो अभी 2 लेन का ब्रिज है, इसकी कनेक्टिविटी का 6 लेन का अप्रूवल हो चुका है। और ये हम लोग बात जानते हैं कि NHS से अप्रूवल NOC लेना 6 लेन के ब्रिज का इट्स अ वेरी डिफिकल्ट। और लोग इस चीज़ को 2 महीने तो इसी चीज़ को एडवर्टाइज करते रहते हैं, और डेवलपमेंट स्टार्ट होने से 6 महीने पहले बात हो जाती है कि हमारी मशीनरी आ रही है, ये हो रहा है। उन्होंने देखें न्यू सिटी पैराडाइज ने इसकी पूरी आप लैंड को देखें, यहाँ पर पूरा आपका जो मशीनरी लग चुकी है, उसके बाद रीलॉन्च किया उन्होंने, ठीक हो गया। तो अब ये चीज़ है कि सोसाइटी इज़ वेरी क्लियर, लेकिन इनका ऑब्वियसली एक थोड़ा इशू है कि इन्होंने जो अपना जो ये डिलीवर करने जा रहे हैं ना वो अभी तक क्लाइंट को बताया नहीं है, ठीक हो गया, जो कि मेरे ख्याल से बताना चाहिए, ठीक हो गया। मास्टर प्लान बहुत, यानी कि ना देखिए लोगों को बताने के लिए ऐसी सोसाइटी से, बल्कि इस लेवल की सोसाइटीज़ को ना मार्केट में मास्टर प्लान लाना चाहिए, लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए अपने प्रोडक्ट के वाले से। उसकी रीज़न ये है कि वो प्रोडक्ट यार जो डिलीवरी देते भी नहीं है और रगड़ के अपने मार्केट के अंदर अपना मास्टर प्लान शो करवा रहे होते हैं, पता नहीं उसमें से क्या यानी कि निकालना होता है। तो जब यहाँ से तो इतना कुछ बन रहा है, चीज़ें अपडेट हो रही हैं, तो वो मास्टर प्लान जब आएगा तो लोगों का कॉन्फिडेंस और बिल्ड होगा। अच्छा यार ये इस तरह की होगी कि वाकई काम हो रहा है ना। अगर काम ना हो रहा तो शायद आज हम भी ये सवाल या यानी कि इस तरह के जवाब ना दे रहे होते। तो काम हो रहा है तो मास्टर प्लान आगे आए ना, वो कहते हैं ना कि वो सोने पे सुहागा, वो वाला काम हो जाएगा। और अभी तक इरफान भी देखें, मैं तो अरबों रुपए इस प्रोजेक्ट पे लग चुके हैं, अरबों रुपए, ठीक हो गया। सिर्फ अगर हम बात किया इस टाइम इनकी सोसाइटी के पास अराउंड 6.5 लाख कनाल के NOCs हैं। पहले NOC 4.5 लाख कनाल का, फिर 1 हज़ार कनाल का। अच्छा देखें हाईलैंड लॉन्च किया उससे पहले NOC लिया 1200 कनाल का NOC, टोटल 6.5 लाख कनाल के NOCs हैं, ठीक है। फिर आप डेवलपमेंट पेज देखें, अभी तक मोर देन मतलब अरबों की अमाउंट में सिर्फ डीजल लग चुका है, ठीक हो गया। और लेकिन अभी तक आप देखें मार्केट में आपको सोसाइटी की कोई अच्छी बात, सोसाइटी मार्केट में पैसा नहीं फेंकती फाइल उठाने के लिए, गिराने के लिए। जो बाकी सोसाइटी कहती हैं कि फाइल को ऊपर ले गए, फिर वो फाइल मारी, फिर वो एंड यूजर फोकस होता है। एंड यूजर फोकस नहीं होता ना, जब आपका एंड यूजर फोकस है तो फिर तो आप फाइल के चक्कर में आएंगे नहीं। इसके ऊपर ना बिलाल भाई से ज़रा इनपुट लेना चाहूँगा, क्योंकि बिलाल भाई काफ़ी पुराने हैं और न्यू सिटी में ऑलरेडी काम कर भी रहे हैं, इनका इंट्रैक्शन एक्सपोजर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अस। आप ज़रा थोड़ा सा इस ग्रुप के बारे में, जो ये न्यू सिटी पैराडाइज है, इसको क्या देख रहे हैं, प्रीवियस क्या ऐसा एक्सपीरियंस रहा आपका, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। देखिए मेरे बोलने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो डिलीवर कर चुके हैं, वो दे चुके हैं। न्यू सिटी फेज़ 1 दे चुके हैं, न्यू सिटी फेज़ 2 वो दे चुके हैं, न्यू सिटी पैराडाइज वो दे चुके हैं। अब चौथा जो है ये हाईलैंड है, आपका फार्म हाउसेज हैं, यहाँ पे भी इंशाल्लाह दे के जाएंगे। जो उनकी डिलीवरी है, जैसे उन्होंने काम किया है, जो कमिटमेंट्स थी उनकी प्रीवियस, जाहिर है देखें एक शहर आबाद करना बहुत मुश्किल काम है, सोसाइटी बनाना आसान है।
और एक शहर आप ए ब्लॉक से ले लें एग्जेक्टिव ब्लॉक तक 12 किलोमीटर की सोसाइटी है। अच्छा 3 साल में यानी कि जो न्यू सिटी फेज़ 1 2 में क्या प्राइस आपने देखी? 3 साल आपने कभी कहा कि 3 साढ़े 3 साल हो गए हैं आपको इस ग्रुप के साथ, तो क्या आपने चेंजिंग देखी है इस पूरे टेन्योर में कि 5 मरला कहाँ था, 10 मरला कहाँ था और कितनी बड़ी उसमें Jumps गैप को फिल आया? ROI point of इसमें view से। तला भाई बिल्कुल जंप्स ROI। नहीं आती बेसिकली। यूनिवर्सिटी फेज 2 में ये कमाल की बात है कि यहाँ पे इन्वेस्टर भी खुश है और यहाँ पे एंड यूजर भी खुश है। यहाँ की प्राइसेस जो हैं वो आपकी ग्रेजुअली ऊपर जाती एक है नेचुरल तरीके से ना। होती जी हैं। हाँ, ये नहीं डिमांड एंड सप्लाई है ना, हाँ। जब ये नहीं है कि इसको डिमांड है। इन्वेस्टर ऊपर लेके चला जाएगा और एंड यूजर इसमें आके फंस जाएगा। इसमें एंड यूजर नहीं फंसता, बल्कि इसमें से अगर ज्यादा पैसा किसी ने कमाया तो मेरे ख्याल में एंड यूजर कमाया, जिसने 4,80,000 रुपए का सबसे पहले प्लॉट लिया था 5 मरले का, जो उसकी वर्थ है अब 50 प्लस की 55 प्लस की वर्थ है उसकी। मतलब आपके पास गैप इतना है इसमें न्यूसिटी फेज 2 में कि आपके पास आप 15 लाख से लेके 65 लाख तक का प्लॉट 5 मरले का ले सकते हैं। तो यहाँ पे एंड यूजर के लिए आसानी होगी, और ये वाकई में कैपेसिटी उसमें। देखें कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट होना, देखें लोग कहते हैं कि सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है एक और चीज़ कंसिडर करना कि क्या वो आबादी के करीब है। अब अगर न्यूसिटी पैराडाइज की बात की जाए, अटक, हजरो, छच, वाकंड, टक्सला, हरीपुर, हज़ारा, इवन मानसेरा और आपकी पेशावर की बेल्ट जितनी इस्लामाबाद आती है उनको सबसे नियरेस्ट जो आपका पॉइंट है वो न्यूसिटी पैराडाइज है। बहुत बड़ी बेल्ट है। और इसमें क्योंकि जाहिर सी बात एनालिसिस है, आप इस्लामाबाद से स्टार्ट करें पेशावर तक चले जाएं, आपको ऐसा प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। और ये अगले आने वाले आपको इंशाल्लाह 4-5 साल के अंदर चीज़ लोगों को पता चल भी जाएगी कि ये इस प्रोजेक्ट में जो आने वाला है। साथ भी का विजन आप देखें उस टाइम भी आपको उस पूरे इलाके में न्यू सिटी आर्केड जैसी कोई चीज़ नहीं है जो न्यू सिटी के अंदर है। सारी ब्रांड्स वहाँ पर हैं। फिर वहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ है। अब न्यू सिटी पैराडाइज की अभी एज साल भी नहीं हुई, 11 मार्च को उसकी लॉन्चिंग हुई ऑफिशियल। सर जेएस बैंक यहाँ पर आ चुका है। जेएस बैंक विल स्टार्ट इट्स ऑपरेशन इन मार्च। आपके 3 कमर्शियल प्रोजेक्ट बन रहे हैं, मस्जिद बन चुकी है, हमारा प्रोजेक्ट हरो होम्स वो है और साथ भी मैं बताऊँ, हालांकि एक प्रोजेक्ट है हमारा घरों का या कमर्शियल्स का, उस पर हमसे वीकली बेसिस पे अपडेट्स होती हैं कि ये काम स्लो क्यों है, ये काम ऐसा क्यों है। सोसाइटी मेरा कॉन्ट्रैक्टर बता रहे थे कि सलमान भाई इन लोगों को काइंडली रिक्वेस्ट किया करें, थोड़ी बहुत लेनेसी देखा क्या करेंगे, सर पे खड़े रहते हैं। हम घर बना रहे हैं, हमारे ऊपर सारी रेगुलेशन हमारे प्लॉट की नॉर्मल कंस्ट्रक्शन ना यहाँ पे थोड़ी सी ऐसी बात है थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि दे विल इंश्योर की क्वालिटी लगा रहे हैं। सरिया किस क्वालिटी का लग रहा है, सीमेंट किस क्वालिटी का लगा रहे हैं आप, ये ब्रिक्स किस क्वालिटी का लगा रहे हैं, फिर जो LOP है जो एज पर प्लान है वो आप फॉलो करें नहीं कर रहे। तो सोसाइटी बहुत कंसर्न है रिगार्डिंग डेवलपमेंट और साथ भी इस पर डायरेक्ट नजर रखे हुए। आप मुझे बताएं कौन सा नेम इट, मुझे कोई सोसाइटी बताएं जिसका डेवलपर हफ्ते में एक दफ़ा अपनी साइड चक्कर लगाता हो, आपको नहीं मिलेगा। न्यूसिटी पैराडाइज सोसाइटी ऑफिस में नहीं मिलेगा, सोसाइटी ऑफिस में मिलेगा। ऑफिस में नहीं साथ भाई जब से मैंने पिछले साल से साल 1.5 साल के साथ हूँ, हफ्ते में 3 मिनिमम मिनिमम साइड के इससे ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं हो सकता। कम नहीं। ये और ये जी, कि जी, तला पे ज्यादा हो नहीं है, सकता है, मैंने बहुत आपको ना रिस्ट्रिक्टिव बहुत रिजर्व फिगर बताई है और वो हर टाइम इन लाइन है। और वो जो चीज़ें लेके आ रहे हैं न्यूसिटी पैराडाइज के अंदर, इंशाल्लाह आप आने वाले वक्तों में 1-2 साल के अंदर खुद विटनेस करेंगे। ठीक है माशाल्लाह। बताएं इस लेवल की आप मेन बुलेवार्ड किसी प्रोजेक्ट में हमने शुरू में देखी है? नहीं, आई एम सरप्राइज टू सी द ब्रिज एंड द डेवलपमेंट एंड पीस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द यस, इट्स इम्प्रेसिव कि आप इतना बड़ा बुलेवार्ड लेके, और ये जो हम सारा घूम के आए हैं, आप 5 मिनट में गेट से GT रोड से आप इधर हैं। अच्छा ये वैसे ना ये जो पुल वगैरह के एक्सपेंस होते हैं ना, ये सोसाइटी एंड में करती हैं एंड पे कि यार ये एंड में जाके देखेंगे, ये यानी कि ना आप पहले ही साल में उसको कंप्लीट यानी कि कंप्लीशन की तरफ लेके जा रहे हैं। नेस्ट पार्क से के ना हेड से बात हो रही थी वैसे ही। हाँ जी। सो वो ये बता रहे थे कि ये प्रोजेक्ट जो है ना इसकी फिजिबिलिटी हमें फाइनेंशियल समझ नहीं आती। सर मुझे बताएं किस सोसाइटी के अंदर नेम इट सोसाइटी जिसके अंदर 6 लेन का ब्रिज हो। बल्कि ना जिनका नाम ले रहे हैं उनसे मेरी बात भी हुई ना, तो कहते मैंने विजिट किया है प्रोजेक्ट, नेस्पा के कंसल्टेंट है, वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, तो कहते मैंने रेकमेंड किया कि इसको यहाँ ना बनाएं, इसके मैं आपको इससे अल्टरनेट और सस्ता सोल्यूशन देता हूँ, कनेक्ट ही करना है ना आपने आपस में। तो उनका ये रिमार्क्स थे कि ये तो हमने बनाना ही बनाना है, अब पैसों को छोड़ें, अब ये बताएं कि बन सकता है और कैसे बनाएं, इसको डिज़ाइन करें, बस आप उसको छोड़ें कि पैसे कितने लग रहे हैं। असल में वो जो ओवरऑल मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्ट है ना वो डेवलपर समझ सकता है कि उसको पता है कि मैंने देखें साथी को पता था कि मैंने कितनी बड़ी लैंड को वहाँ से कनेक्ट करके GT रोड के यहाँ पे लेके आना है। इट्स अ वेरी बिग थिंग कि आप उस वहाँ से कनेक्टिविटी GT रोड से करें। सर 6 लेन की रोड बनाना 4 लेन रोड को बनाना मुश्किल है, एंड वी आर गिविंग कनेक्टिविटी ऑफ 8 लेन रोड। ये कितनी बड़ी बात है। 80 लाख का फार्म हाउस में बताएं
कहाँ पे 2 कनाल 80 लाख का फार्म हाउस है। और सर अब ये देखें, मतलब आप अगर थोड़ी हाईलैंड की बात कर लें, आप मैं भी कह रहा हूँ, बहुत तारीफें हो गई हैं, अब थोड़ा सा समेटते हैं इस तरह। बाकी छोड़ें, आप जिस लैंड पे खड़े हैं वो आपको सनसेट नज़र आ रहा है, ज़रा विजुलाइज करें इरफान भाई, वो चेक करें ना। अब ज़रा विजुलाइज करें कि आपकी फैमिली यहाँ पर बैठी हुई है, आपके सामने बच्चे आपके खेल रहे हैं पार्क्स में, आपकी बेगम चाय लेके आ रही है, आप पिला रही है, ईमान से। बेगम का नाम है तला भाई के मुझे निकल आप भी शर्मा गए चलो भाई तो बहुत हैप्पी हुए यार। आप भी शर्मा गए वो सलमान ये सोच रहा था ये पहली की बात करें दूसरी। सलमान में ख्वाबों में अपने। तो ये वो जगह है कि यहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ बड़ी खुश मैं इस पे ऐड करना चाहूँगा, जिस तरह सलमान भाई ने इंट्रोड्यूस कराई ये वाली साइट फार्म हाउसेस की, और जो साथ भाई ने चूज़ की, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंटोर टू कंस्ट्रक्ट फार्म हाउसेस। ये वो जगह है यहाँ पे छोटे प्लाट बन भी नहीं सकते। और जो फार्म हाउसेस अगर इसको नेचुरल ऐसे अभी मैं प्लानिंग नहीं देखी, और इसको प्लानिंग ज़रा डिफिकल्ट भी होगी, लेकिन जो चीज़ की बन सकती है ना, कि कैसे खूबसूरत आपके टेरेसेस हैं, हिल टॉप्स हैं, उसके ऊपर आपकी फार्म हाउसेस और सेपरेट प्राइवेसी के साथ, मतलब बहुत खिच नहीं है इसके अंदर, जगह के अंदर। सो प्लस इसके बाद इस तरह प्लान कर रहे हैं कि इसके अंदर लेक्स का प्लान कर रहे हैं, अमेनिटीज प्लान कर रहे हैं, ग्रीनरी प्लान कर रहे हैं, और अभी से काम जितनी स्पीड से स्टार्ट कर दिया है। सो आई वुड से दिस इज वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन इंशाल्लाह स्टोरिंग एंड लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ द फार्म हाउसेस। एंड इसकी जो प्राइसिंग है, मतलब प्राइसिंग कितनी कितनी नॉमिनल है। और ये जो बात है मार्केट अभी डाउन है, ये सर आपको फ़ायदा हो गया। मुझे आज से याद प्लान है 7 पैसे 1 साल पहले डिस्कशन हो रही थी, मतलब फरवरी मार्च की बात है कि हमने साथ भी फार्म हाउसेस लेके आने हैं। तो उस टाइम जो साहब ने बात की थी, कहा था कि 2 कनाल का फार्म हाउस हमने एटलीस्ट 1.5 करोड़ प्लस लेके आना है। ठीक है, नाउ दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस कि मार्केट की इस टाइम सेगमेंटेशन इस तरह की है कि ये प्लॉट आपको विद कंस्ट्रक्शन बता दूं 1 करोड़ के आसपास पड़ेगा। पर कनाल डेवलपमेंट चार्जेस 10 से 15 लाख रुपए हैं, अंदाजा करें पर कनाल। उन्होंने 5 मरला के जो है 15 लाख चार्ज किए हैं, और ये पर कनाल विच इज़ आपको मतलब टोटलिटी के अंदर ये करोड़ के आसपास पड़ता है 2 कनाल का। तो ये जो प्राइस है विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस है, ये विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस है। अच्छा, इसकी थोड़ी सजेशन हमने भी दी थी, मामला ये थे, हमने कहा था कि सोसाइटी का इसके पीछे रीज़न ये था विदाउट डेवलपमेंट देने का कि अगर इसकी प्राइस निकाली जाती है 1 करोड़ 20, 1 करोड़ 30, तो डीपी ज़्यादा हो जाती है, क्लाइंट्स के ऊपर पहले 3 साल के ऊपर डेवलपमेंट बर्डन बढ़ जाएगा। अभी ऑब्वियसली 100% कंफर्म नहीं, लेकिन 80% मुझे कंफर्मेशन है इस बात के ऊपर, जो फाइल्स बनेंगे उस पर डेवलपमेंट चार्जेस आज की डेट के ऊपर लिख दिए जाएंगे। चार्ज नहीं होंगे लेकिन फिक्स कर दिए जाएंगे, सोसाइटी फिक्स करके बता देगी आपको कि ये बहुत बड़ी बात है कि आपको सोसाइटी सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ दे रही है कि ये नहीं कल के आप कहें 3 साल बाद कुछ 30 लाख 40 लाख चार्ज कर रही है। 40 लाख बनते हैं अगर आप देखें, 40 लाख। तो सोसाइटी यहाँ पर आपको कितना बेनिफिट दे रही है कि आपने 3 साल के अंदर अपनी 80 लाख पूरा करना है, उसके बाद आपको 1-2 साल का ऑल टाइम दे रही है कि आप अपनी डेवलपमेंट चार्ज अब लिखनी है और अब लिखनी है, यानी कि फैसला फ्रीज हो गया। और इस्लामाबाद के आसपास ना फार्म हाउसेस हैं भी नहीं, जो हैं वो शख्शाजाद चले जाएं या आप वो नेवल फार्म हाउसेस चले जाते हैं, इसके अलावा कोई नहीं। और वो तो बजट में है ही नहीं, आउट ऑफ रेंज है, और कुछ है ही नहीं बिक रहे हैं। 45 तो ये 20-25 मिनट की रेंज 25 मिनट की ड्राइव, 25 मिनट चले, मैं इसको थोड़ा एक्स्ट्रा करता हूं, मैक्सिमम 35 मिनट कर लें। देखिए दूसरी बात, ये मेजर हाईवे है आपकी मोटरवे, ठीक हो गया। मोटरवे सब उतरते हैं डायरेक्ट जीटी रोड के ऊपर और आप डायरेक्ट एक्सेस करते हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर। आप किसी और प्रोजेक्ट पे चले जाएं, बहरिया चले जाएं, डीएच चले जाएं, वहाँ पर आपकी जो रोड है वहाँ पे कितनी खचखच है। यहाँ पर आप निकले इस्लामाबाद से और आप कश्मीर हाईवे सिग्नल फ्री रोड है, मोटरवे सिग्नल फ्री रोड है। तो वही बात की कि आपने जैसे बात की 70 किलोमीटर का दोनों का रास्ता होगा, लेकिन यहाँ पे आप विद इन 30 मिनट्स पहुँच जाती हैं, वहाँ पे आपको 2.5 घंटे लगते हैं। आपको ना थोड़ी इस पे जरा लूजिंग चीज पे जाते हैं, तो मैं आपको अगर हम फार्म हाउसेस की बात करें ना, इसको क्या एज ए होप मार्केटिंग आई वुड रिकमेंड टू इन्वेस्ट इन द फार्म हाउसेस ऑफ न्यू सिटी पैराडाइज। वाई? एक नॉमिनल प्राइस के अंदर, लेगेसी के साथ, लीगल डॉक्यूमेंटेशंस के साथ, ऑन साइट डेवलपमेंट के साथ चीज लॉन्च कर रहे हैं। खूबसूरत। और देखिए फार्म हाउस की जो फील होती है ना, एक्चुअली ये होती है आप घर से निकलते हैं, ट्रैवल करते हैं, 40-45 मिनट्स निकलते हैं, ट्रैवल करके किसी नई जगह पे जाते हैं, वहाँ पे रहते हैं। सो वो फील, वो भी रिक्वायरमेंट पूरी कर रही है। इसकी लोकेशन, इसकी प्राइसिंग, इसकी ऑन लैंड जो इसकी पोजीशन है, सब चीजें, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन who want to invest in the farm houses in the twin cities। बस सेशन एंड करते हैं आखिर में। अहमद साहब, आप इस टू बी ऑनेस्ट देखें, हमने यहाँ पे बड़ी अच्छी बातें की, तो क्या हाँ आप रिकमेंड करेंगे अपने क्लाइंट्स को कि हाईलैंड के अंदर जो है वो फार्म हाउस लेना चाहिए? 100% रिकमेंड करूंगा। अभी मैं वही जिक्र कर रहा था कि इस्लामाबाद के आसपास आपको फार्म हाउसेस कहीं भी नहीं मिलते इस रेंज पे। इसका लैंडस्केप देख लें, नारायण का गन सभी जाते हैं, किस लिए जाते हैं? लैंडस्केप की वजह से जाते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर आपका फार्म हाउस है तो आपको वो सारी फील मिलती है जो आपको नॉर्दर्न एरियाज़ की मिलती हैं। वो ये दल्ला भाई वाली बात है, थोड़ा सा ट्रैवल करके आप जाएंगे 25-30 मिनट, और प्राइस रेंज भी बहुत वो है, क्या कहते हैं, मुनासिब है। बहुत ही मुनासिब है। नहीं तो आप चकशाज़ाद चले जाएँ या नेवल के फार्म हाउसेज हैं, वहाँ तो 20-20 करोड़ रुपए के फार्म हाउसेज हैं, 20-25 करोड़ रुपए के, ये 80 लाख रुपए का। हाँ, वो फील भी नहीं, और वहाँ पे जाते हुए भी अजाब ही है जाना, वो इतनी बीच में ट्रैफिक हो रही है। यहाँ तो सीधा आप 30 फुट की रोड है वहाँ पे जो आपको लेके जाती है। इरफान भाई आप क्या रिकमेंड करेंगे, क्या आप रिकमेंड करेंगे? मेरी रिकमेंडेशन तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दी है लेकिन फिर भी यानी कि ना लिमिटेड क्वांटिटी के साथ, आपने जिस तरह बोला था कि लिमिटेड क्वांटिटी के साथ हैं और विद डेवलपमेंट चार्जेस यानी कि बता दिए जाएंगे, तो ये सब चीज़ें एक कॉम्बो पैकेज एक बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ, यही चीज़, ये अब आपने हमारे साथ एक ये ना यानी कि ना सोसाइटी से आप रिक्वेस्ट कर सकती हैं, जो हमने बात की थी कि सजेशन थी फाइनल कि के साथ अगर देते हैं तो दिस वुड बी द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, कि आपको पता हो किधर चीज़ बन रही है। एंड यूज़र की जब बात कर रहे हैं बार बार, और अपने पिछले एक घंटे में जो भी डिस्कशन की एंड यूज़र के लिए फाइट कर रहे हैं, उसकी बेटरमेंट के लिए बैठे हुए हैं इधर हम। तो ये अगर मैप आ जाते हैं तो वो जारी बात है कि उसके लिए बड़ा बेनिफिट देखिए सोसाइटी कहती है कि हमारा, जाहिर सी बात है, उनका भी एक कंस्ट्रेंट होता है कि कभी कभार में कुछ अमेंडमेंट्स करनी पड़ जाती हैं, तो उस पर ऑब्वियसली हम यही सजेशन थी हमारी। एक्सेप्टेबल होती ये है। दूसरी बात ये कि आप हमें क्लस्टर का दे दें, 20 फार्म हाउसेस, 50 फार्म हाउसेस का फिलहाल निचली कर दें, तो सो दैट कि उसके बाद हम क्लाइंट्स को पता हो कि उसकी लैंड आ कहाँ पे रही है, एक बड़ी सेटिस्फेक्शन हो जाती है। बिल्कुल। और मैं गारंटी देता हूँ आपको, अगर साल भाई ने ये अपडेट कर लिया ना और मैप दे दिया, और आपको जब डिमांड आएगी ना, ये 80 की बजाय 1 करोड़ में भी सेल होगा, लेकिन अगर ऑन मैप हो। फिलहाल भी आप क्या कहते हैं इस बारे में? मैं ये कहूँगा कि बेस्ट टाइम है परचेजिंग के लिए, यस, एंड यूज़र के लिए मौका है, परचेज करे, इन्वेस्टर फ़ायदा उठाता है, ये टाइम है एंड यूज़र का। देखने की भी ज़रूरत नहीं है, कल आपको पता लग जाएगा कि क्या निकलेगा इसमें से, लेकिन ये कि सिर्फ एक ही बात करूँगा कि आप परचेजिंग करें इस पर। नहीं, और ये वाकई में मैं भी अगर इस बात करूँ एज ए प्लेटफॉर्म ताजीन मार्केटिंग, तो ये बहुत ज़रूरी है कि मेरा मशवरा यही कि आप एक दफ़ा आएँ, विजिट प्लान करें, हमारे साथ करें, किसी रियल्टर से कर लें, होप मार्केटिंग है हमारे साथ, वैसा भाई है, BM है, 3 रियल्टर्स हैं, आप एक दफ़ा साइट विजिट करें, और मैं 90% to 100% श्योर हूँ कि आप आएंगे तो आप यहाँ परचेज अपना एक फार्म हाउस ज़रूर करेंगे। और अगर आपको एक नीड है फार्म हाउस की, तो ये मेरे ख्याल से दी बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए फॉर फार्म हाउसेज। बिल्कुल। और इसकी एक और मजे की बात ये कि आप आबादी से दूर भी हैं और करीब भी हैं, कि आपकी कनेक्टिविटी 8 लेन रोड की, आपने ज़रा जाना है साथ यूनिवर्सिटी पैराडाइज, ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी पैराडाइज की एक फेज़ है, तो आप वहाँ जाते हैं तो आपको सारी एमिनिटीज़ सारी अवेलेबल हैं, तो ये उस राह से बहुत अच्छी ऑप्शन है। वाइंड किया जाए, वाइंड अप कर दे, बस हो गई है। वो मैं आखिर में यही कहूँगा कि यहाँ पर हम किसी बिरयानी के डब्बे पे नहीं आए ग़ालिबन, हम किसी मोटरसाइकिल की रेस में नहीं आए, हम ना तो किसी तो बिरयानी भी आई ठीक ऐसे ही सारे बात ना करें, सोसाइटी ने कमिटमेंट की हुई है कुछ। थैंक यू सो मच जी, Thank you so much. आप सबका आने का। ओके जी। बहुत अच्छी